Hi everyone, good morning to all of you. Welcomes you all on the Crazy English. हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे रूट वर्ड, वो पढ़े थे मायनिया। पिछले क्लास में हम लोग जो रूट वर्ड पढ़े थे वो पढ़े थे मायनिया, जिसका मतलब हुआ था एक्सेसिव डिजायर ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा हो जाना। बट आज इसी का जस्ट अपोजिट और इसी का कंट्रास्ट हम लोग पढ़ेंगे। मायनिया का जस्ट अपोजिट फोबिया। आज का जो वर्ड है वो है फोबिया। मायनिया का मतलब हुआ था एक्सेसिव डिजायर ऑफ समबडी और समथिंग, बट फोबिया का अर्थ यहाँ पर होगा एक्सेसिव फियर ऑफ समबडी और समथिंग। तो आज का जो रूट वर्ड है जिसका नाम है फोबिया, एक सफिक्स के रूप में यूज किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सफिक्स वैसे सिलेबल जो किसी भी मेन वर्ड के साथ में इस सफिक्स को ऐड कर दिया जाता है और इन दोनों को मिलाकर एक अलग सा वर्ड बनता है जिसका अर्थ जो होता है बिल्कुल चेंज कर जाता है, अलग हो जाता है। जैसा कि मैं कई सारे वर्ड्स को यहाँ पर डालूंगा और उसके साथ फोबिया को ऐड करूंगा, और फोबिया का जब भी जैसे भी जहां भी आप देखें कि जिस वर्ड के अंत में फोबिया लगा हुआ है तो उसका मतलब जो होता है कहीं ना कहीं फियर ऑफ समबडी और समथिंग। तो कहता है कि रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स इलॉजिकल और इरेशनल फियर ऑफ समबडी और समथिंग। इलॉजिकल और इरेशनल का मतलब क्या हुआ कि निश्चित तौर पर उसे डर है नहीं उस चीज से, वास्तविकता उसे डर है नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम बनता है कि उन चीजों से उसे डर लगना शुरू हो जाता है। किसी चीज से बहुत अधिक या अतार्किक डर या भय को बताने के लिए हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं। वो वर्ड क्या कहलाता है? फोबिया। तो आइए हम लोग एक एक कर इन वर्ड्स को जान लें, जिसमें सबसे पहला वर्ड है हम लोग के पास वो है कैलोफोबिया। कैलोफोबिया और कैलो विच मीन्स होता है ब्यूटी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि फियर ऑफ ब्यूटी। फियर ऑफ ब्यूटी। कई सारे लोग होते हैं जो सुंदरता से भी डरते हैं, क्योंकि बहुत अधिक सुंदरता भी जो है हानिकारक ही होती है। सीता अधिक सुंदर न होती तो रावण उसे हर के लेना गया होता, समझ गए? इसलिए फियर ऑफ ब्यूटी को कहते हैं एक वर्ड में हम लोग कैलोफोबिया। और इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ ब्यूटी की बात हुई है, सुंदरता की बात हुई है, तो हम लोग थोड़ा सा उसकी बदसूरती पर देख लें। तो कैकोफोबिया, कैको का मतलब होता है अग्लिनेश, यानी इसे हम लोग कहेंगे फियर ऑफ अग्लिनेश, यानी जिसे बदसूरती से डर लगता है वैसी को बोला जाता है बदसूरती से डर वाले को एक वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कैकोफोबिया। कैकोफोबिया। और थर्ड वन इज हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया, देखिए कई सारे लोग होते हैं एक दूसरे को देखकर जलते हैं। तो फियर ऑफ प्लीजर। फियर ऑफ प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है खुशी। जिसे खुशियों से डर लगता है वो कहलाता है हेडोनोफोबिया, खुशी से डर, है ना? नेक्स्ट वन इज साइनोफोबिया। साइनो विच मीन्स डॉग। तो साइनो का मतलब डॉग होता है, इट मीन्स फियर ऑफ डॉग। कुत्तों से डर जिन्हें लगता है उन्हें हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं साइनोफोबिया। नेक्स्ट है फिलोफोबिया। देखिए फील का मतलब होता है लव, है ना, प्यार, कनेक्शन, रिलेशन। तो इसको हम लोग बना सकते हैं। और फोबिया का मतलब व्हाट है? इट मीन्स फियर ऑफ लव, इज कॉल्ड फिलोफोबिया। प्यार से डर, प्यार से डर। लगभग इन चीजों को हम लोग नवयुवकों को जरूर इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसे एक बार प्यार हो जाता है तो उस पर बहुत बड़ा मार हो जाता है, इसलिए इनसे हम लोग को दूर ही रहना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब होता है मेल। इट मीन्स फियर ऑफ मेल्स। पुरुषों से जो डरते हैं ना, जिन्हें पुरुषों से डर लगता है, उनको बोला जाता है एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट है गायनोफोबिया। तो गायनोफोबिया का मतलब, गायनो का मतलब होता है, यहाँ देखिए मेल है तो यहाँ फीमेल आ जाएगा, लेडीज। इट मीन्स फियर ऑफ फीमेल्स। जिन्हें स्त्रियों से डर लगता है उनको बोला जाता है गायनोफोबिया, स्त्रियों से। नेक्स्ट वन इज लासोफोबिया। देखिए हर लोग कहता है हम पागल होने जा रहे हैं, यानी जिसको पागल होने से डर लगता है, जो पागल होने से डरता है, उसको बोला जाता है लासोफोबिया। फियर ऑफ गेटिंग मैड। फियर ऑफ गेटिंग मैड, पागल होने से डर। पागल होने से डर को बोला जाता है लासोफोबिया। नेक्स्ट है लोफोबिया। देखो भाई, जो प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और वो अक्सर जहर खाने पर मजबूर हो जाता है, तो उनसे दूर रहना है। सबसे पहले प्यार से दूर हो जाइए, और प्यार से दूर हो जाइएगा तो भाई जहर से दूर हो जाइएगा। तो वैसे व्यक्ति को बोला जाता है लोफोबिया, फियर ऑफ पॉइजन। फियर ऑफ पॉइजन, तो जहर से डर, जहर से डर। और नेक्स्ट है डर्मेटोफोबिया। देखिए हर लोग कहता है हैंडसम इज दैट हैंडसम डैट। अगर देखो हर लोग इधर क्या करते हैं कि चमड़े को देखते हैं, कौन सुंदर है, और उसी पर आदमी जो है फिदा हो जाता है। तो हम लोग को इससे, डर्मेटो का मतलब होता है चमड़ा और फोबिया मतलब डर, यानी जिसको चमड़े से डर होता है उसको कहते हैं डर्मेटोफोबिया। फियर ऑफ स्किन। फियर ऑफ स्किन, चमड़े से डर, चमड़े से डर या भय। वो है हिप्पोफोबिया। हिप्पो का मतलब होता है हॉर्सेज। फोबिया मीन्स दैट इट मीन्स फियर ऑफ हॉर्सेज। घोड़ों से डर जिनको लगता है उनको कहा जाता है हिप्पोफोबिया। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो जिसको पानी से, जल से डर लगता है उसको कहते हैं फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया, जल से डर, पानी से डर। नेक्स्ट वन है क्लिप्टोफोबिया। क्लिप्टो का मतलब होता है चोरी करना, है ना, क्लिप्टोमानिया, चोरी करने की आदत जिसको लग जाती है। तो क्लिप्टोफोबिया, क्लिप्टो का मतलब हुआ थीव्स और फोबिया मीन्स डर। इट मीन्स फियर ऑफ थीव्स, चोरों से, साथ ही साथ थेफ्ट, चोरी से। तो चोरों से और चोरी से, जिन्हें चोरों से डर लगता है उनको भी बोला जाता है क्लिप्टोफोबिया, और जिनको अपने सामान चोरी हो जाने से डर लगता है उनको भी कहा जाता है क्लिप्टोफोबिया। नेक्स्ट है लैलोफोबिया। देखिए किसी किसी को बोलने से ही बहुत डर लगता है। जब किसी को माइक थमा दिया जाता है तो स्टेज पर बोलने के लिए कहा दिया जाता है तो वो यूं ही कांपना शुरू कर देते हैं। तो फियर ऑफ स्पीकिंग, लैलो का मतलब होता है स्पीकिंग। तो फियर ऑफ स्पीकिंग जो हुआ, फियर ऑफ स्पीकिंग, जिनको बोलने से डर लगता है वो कह देते हैं लैलोफोबिया, बोलने से डर। और नेक्स्ट वन है लोगोफोबिया। लोग का मतलब होता है वर्ड्स और फोबिया मीन्स डर। जिनको शब्दों से डर लगता है उनको बोला जाता है लोगोफोबिया। फियर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से डर, शब्दों से डर, इनको बोला जाता है लोगोफोबिया। और इस प्रकार से हम लोग एक कम समय में इस 15 फोबिया वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। और
यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई कठिनाई हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love